तो आइए अब जानते हैं कि क्रांतिक कोण होता क्या चीज है। आपको ये पहले से मालूम है कि कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब क्या होता है, ये मालूम रहना चाहिए। तो हमें क्या ज्ञात है पहले से कि कोई प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से क्या हो जाता है, वो दूर हट जाता है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ये एक चीज याद रखिएगा। अब समझते हैं कि क्रांतिक कोण होता क्या चीज है। देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ एक सघन माध्यम ले लिया है, मान के चलो कांच, और ऊपर की तरफ एक विरल माध्यम है, क्या, वायु। तो जब मैं प्रकाश को यहां से गुजारूंगा, ठीक है, 30 अंश से, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने 30 अंश यहां पे लिया है, ठीक है, जब 30 अंश से गुजारूंगा तो अपवर्तित जो आपकी किरण है, अपवर्तित जो किरण है, जाहिर सी बात है ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा नीचे की तरफ। तो अपवर्तित किरण कितने अंश से झुक जाती है, 60 अंश। ठीक है, 60 अंश, 60 अंश से झुक जाती है, मतलब अपवर्तन कोण क्या है, 60 अंश होता है। जब मैं आपतन कोण कितना रखता हूं, 30 अंश। लेकिन मेरा मन नहीं मारा, तो क्या किया मैंने, अपवर्तन कोण, आपतन कोण है उसको मैंने और बढ़ा दिया, 30 अंश से क्या कर दिया, 35 अंश कर दिया, इसको बढ़ा दिया। अब ये जाएगा कहां, अपवर्तित किरण, ये भी अपना मार्ग तय करेगा, मतलब और नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो और नीचे की तरफ झुक जाएगा तो अब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, मान के चलो 70 अंश हो गया। ठीक है, अभिलंब से नीचे की दूर क्या, अभिलंब से दूर हट रहा है अपवर्तित किरण। ठीक है, तो मैं 35 अंश जब लिया आपतन कोण, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ और झुक गया। तो आप जो अपवर्तन कोण था उसका मान कितना हो गया, 70 अंश। अपवर्तन कोण का मान 70 अंश। अभी भी मेरा मन नहीं मरा, तो क्या करूंगा मैं, और बढ़ा दूंगा, किसका, आपतन कोण को क्या मैं है, और बढ़ा दूंगा। ठीक है, इधर कर दिया मैंने, तो आपतन कोण का मान मैंने कितना कर दिया, 45 अंश। अब जाएगा कहां ये अपवर्तन कोण, और झुकते जा रहा है, और झुकते जा रहा है, और झुकते जा रहा है। तो एक ही स्थिति आएगी कि मैं आपतन कोण को और बढ़ाते जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो अपवर्तित किरण है ये क्या हो जाएगा, जो पृष्ठ है, ये हमारा जो पृष्ठ था, कांच का पृष्ठ या कोई भी अपवर्तक पृष्ठ, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण उसी माध्यम को छूते हुए सीधे निकल जाएगी। ध्यान से सुनिए, मैं आपतन कोण का मान एक सीमा तक बढ़ाते जाऊं, जैसे मैंने 45 अंश तक बढ़ा दिए, 2-3 बार बढ़ाते गया, 45 अंश तक बढ़ा दिया। तो ये क्या होगा, अपवर्तित किरण क्या होता है, ये परावर्तक अपवर्तक पृष्ठ है, उसको छूती हुई सीधे निकल जाती है। कहने का मतलब अब अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 अंश, यानी समकोण हो गया। तो यही क्या है, जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हुआ, जिस कोण पर आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश यानी समकोण हुआ, इसी कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इस कोण को नहीं ना, ये कोण जो आपतन कोण का जो मान रहेगा उस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हुआ, समकोण हुआ, उसको हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। या दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि आपतन कोण के जिस मान के लिए जो अपवर्तित किरण है वो अपवर्तक पृष्ठ को छूती हुई सीधे निकल जाए, उस कोण को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। इसको अब डिफाइन करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, तो इसको परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, तो एक बार देखिए डेफिनेशन से देख लीजिए इसके, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान। देखिए मैंने कोण लगातार बढ़ाते गए आपतन कोण का मान, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया। इसमें नहीं हुआ था, बट इसमें तो हो गया। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, वो क्या कहलाता, आपका क्रांतिक कोण। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, या अथवा अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह को छूती हुई निकल जाए। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह को छूती हुई, मतलब ये जो माध्यम है अपवर्तक पृष्ठ, उसको छूती हुई सीधे निकल जाए। ठीक है, तो वो छूती हुई निकल जाए तो इसे क्या बोलेंगे अपन, क्रांतिक कोण। आपतन कोण के इस मान को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। मतलब थीटा का मान जो क्या हो, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब देखते हैं कि इसी में देख लेते हैं कि यदि इसको मैं और बढ़ा दूं, इससे ज्यादा और बढ़ा दूं, तब क्या होगा। ठीक है, माने हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानने वाले हैं अपन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या चीज है, तो इसी का एक स्टेप आगे है, एक पद आगे। देखिए
तो देखिए यदि मैं इस कोण को मान और बढ़ा दूं, ठीक है, ये क्रांतिक कोण था ना जिस पर 90 अंश हो गया अपवर्तन कोण, ये इसके बावजूद भी मेरा मन नहीं करता और कर रहा है इसको बढ़ाने का, इसको और बढ़ा दूं मैं 45 अंश से ज्यादा, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा, मैं इसको और बढ़ा देता हूं तो जो किरण है वो किरण है उधर जाने के बजाय यही वापस मेरे तरफ वापस मुड़ जाएगा, इसी माध्यम में कांच की तरफ नीचे की तरफ ही मुड़ जाएगा, और इस तरह से उसी माध्यम में वापस मुड़ जाना पूर्ण आंशिक परावर्तन कहलाता है। देखिए जैसे देखिए मैं क्या किया, 45 अंश पहले से था, ये 45 अंश पहले से था, ठीक है, पहले से 45 अंश था, लेकिन मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा कर देता हूं 60 अंश। तो ये क्या होगा, उस माध्यम में जाने के बजाय, मतलब वायु की तरफ जाने के बजाय किधर आ जाएगा, ये कांच की तरफ ही वापस मुड़ जाएगा, ऐसे कांच की तरफ ही वापस मुड़ जाएगा। समझ गए? मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा, आपका परावर्तित हो जाएगा प्रकाश, उधर जाएगा नहीं उस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा नहीं। तो जब हम क्रांतिक कोण के मान से और ज्यादा बढ़ाए कोण को, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से और ज्यादा बढ़ाए, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है, जिसे हम प्रकाश का पूर्ण आंशिक परावर्तन कहते हैं। जैसे मैंने इसको 60 अंक बढ़ा दिया, 45 अंक से ज्यादा बढ़ा दिया 60 अंक, तो उस माध्यम में जाने के बजाय इसी तरफ वापस कांच की तरफ नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो इस तरह इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो इसका डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए इसमें क्या लिखा हमने, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाए, 45 से मैंने कर दिया 60, तब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश की जो घटना है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, जब प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ठीक है। तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसके कई एग्जाम्पल अपने लाइफ में हम देखते हैं, जैसे हीरा का चमकना, ये भी क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक एग्जाम्पल है। आप कभी कभी गर्मियों के दिन में देखे होंगे कि आपको दूर रोड में पानी भरा हुआ दिखाई देता है, जाते जाते उधर तो गायब होते जाता है, ठीक है, बट दूर से लगता है कि वहां पे पानी है, जाते वहां पे जाकर देखोगे तो कुछ नहीं रहता। तो ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि मरीचिका क्या है, जो रेगिस्तान में किसी राहगीर को जो दूर में पेड़ के नीचे पानी दिखाई देता है, वो एक भ्रम होता है जिसे हम मरीचिका कहते हैं। तो वो होता क्यों है, दिखाई क्यों देता है, उसको भी हम समझेंगे। उसका कारण भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज देखेंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से उदाहरण है, कौन कौन से हमारे डेली लाइफ में उसके अनुप्रयोग है।